नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने किया अपना संगठन विस्तार प्रोग्राम आयोजित। दिनांक 10 जनवरी 2026 को कस्बा जहांगीरपुर के व्यापारियान मोहल्ला में धीरज चौहान के नेतृत्व में संगठन विस्तार प्रोग्राम आयोजित किया गया। पंचायत का संचालन धीरज चौहान ने किया, जिसमें अफसर अली को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। हबीब खान को नगर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देते हुए आस मोहम्मद को नगर सचिव की जिम्मेदारी दी गई। नन्नू कुरैशी को नगर संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी। रईस अलवी को नगर प्रवक्ता, नसरू खान को कोषाध्यक्ष, दीपक अग्रवाल को तहसील उपाध्यक्ष जेवर की जिम्मेदारी देते हुए सैकड़ों लोगों को संगठन की सदस्यता दिलाए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चौधरी महेंद्र मुखिया, युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य बुलंदशहर, धीरज चौहान तहसील अध्यक्ष खुर्जा, राधेश्याम तोमर प्रदेश उपाध्यक्ष, बिल्लू चौधरी एनसीआर अध्यक्ष, विजय सैनी, सूबेदार रामअवतार सिंह, विनोद जादौन, रवि जादौन, ओम प्रकाश तोमर, चौधरी राजेंद्र आर्य जिला कोषाध्यक्ष, चौधरी जगदीश खटाना जिला सलाहकार, चौधरी धनपाल भाटी तहसील अध्यक्ष सदर, भूपेंद्र भाटी ग्राम अध्यक्ष, कल्याण सिंह भाटी, सुभाष भाटी, सतबीर भाटी, सुदेश प्रधान एवं जहांगीरपुर से गौतम बुद्ध नगर के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर से। दोस्तों, जैसा कि आज कस्बा जहांगीरपुर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का कार्यक्रम किया गया है और आज के प्रोग्राम के क्या कुछ उद्देश्य थे और हमारे साथ हैं आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता धीरज सिंह चौहान जी। तो क्या कुछ कहना है आज के इस प्रोग्राम पर, तो जानना चाहेंगे। एएमबी न्यूज में स्वागत है आपका। भाई बहुत बहुत धन्यवाद एएमबी लाइव का। भाई आप हर जगह जाके कवरेज करते हैं, गली गली गांव गांव जाके आप कवरेज करते हैं, इसके लिए धीरज चौहान आपके लिए हाथ जोड़ के एएमबी लाइव का स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चौहान साहब, हम जानना चाहेंगे, जैसे आपका प्रोग्राम हुआ, बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, काफी लोगों की यहाँ पे हमें भीड़ देखने के लिए मिली, तो आज का प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? नहीं, आज का प्रोग्राम का ये उद्देश्य था कि जैसे कस्बा जहांगीरपुर में जो आज प्रोग्राम रखा गया है जी, इस कस्बा जहांगीरपुर आप भी जानते हैं, आपको सब खबर है कि कस्बा जहांगीरपुर जो है वो एक गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है और कस्बा जहांगीरपुर के जो आसपास जो गांव आते हैं वो बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ एक संगठन के अंदर जो एक मतभेद चल रहा था कि ये बुलंदशहर के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और ये जहांगीरपुर के जो पदाधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर के हैं। तो इस पे मैंने अपना अमल किया और मैंने जो ये बात गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे चौधरी महेंद्र सिंह मुखिया जी और बुलंदशहर के जो जिलाध्यक्ष हैं ठाकुर शैलेंद्र जी आर्य जी, उनसे मैंने बात करी और मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे बात है कि कस्बा जहांगीरपुर में जो एक टीम एक ऐसी गठित करी जाए कि ये जो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जो संगठन है इसमें कस्बा जहांगीरपुर में एक समीक्षा बैठक की जाए और इस समीक्षा बैठक में जो आसपास के जो गांव जो बुलंदशहर जिले के लगते हैं इसमें जो पदाधिकारी जो कार्यकर्ता है उनको सबको सम्मिलित करके कमेटी का गठन होना चाहिए जी। तो आज का जो उद्देश्य था ये इसलिए था कि भाई भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, ये तो बुलंदशहर और नोएडा की बात है, ये भारत छोड़ो कम से कम 14 देशों में विख्यात है। जी सर, थोड़ा और मैं जानना चाहूंगा, अभी आप संगठन में किस पद पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपनी? मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक छोटा सा एक मुझे पद मिला है, जिम्मेदारी मिली है। पद क्या जिम्मेदारी मिली है, मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीति से तहसील अध्यक्ष खुर्जा युवा से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आज संगठन में कितने लोगों ने सदस्यता ली है? आज संगठन में कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको तो 30-40 जो हमारे नए कार्यकर्ता उन्होंने सदस्यता ली और इसमें ये हुआ कि प्रोग्राम बहुत लेट हो रहा था तो जो नियुक्ति पद थे वो जो दोनों जिले के हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ये कह के गए कि आप जो यहाँ पे जितनी भी जो कोर कमेटी है वो जो आप उस पर जो डिसाइड करेंगे, जिसका आप नाम को आगे लेके आएंगे, उनको सबको मनोनीत कर दिया जाएगा। जी, अपने संगठन के कार्य क्या क्या है, किन किन क्षेत्रों में हमारा संगठन कार्य करता है? भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की एक धरोहर है, जो एक अमानत है, ये 1986-87 के बीच में इस संगठन का बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने गठन किया था और ये सबसे पुराना संगठन है।
इसका कार्य और क्षेत्र की बात मत पूछिए, ये हिंदुस्तान में पूरे कम से कम बता रहा हूं आपको 14 देशों में संगठन है ये। जी। और ये हमेशा, पहले भी और अब भी, ये संगठन हमेशा ना तो जात बिरादरी की बात करता है, ना ऊंच नीच की बात करता है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक वो एक संगठन है जो बाबा महेंद्र सिंह की टिकैत जी की जो विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। इस पे जो है ना किसान मजदूरों की आवाज को बुलंद कराते रहेंगे। ये उद्देश्य किसानों के लिए और मजदूरों के लिए बाबा टिकैत की हमारे पास में अमानत है। जी, जैसा कि हम देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 से 1500 अन्य किसान संगठन कार्य कर रहे हैं, और जबकि राजनीतिक संगठन भी किसानों के प्रति कार्य करता है, किसानों के लिए काम करता है, किसानों की आवाज उठाता है। तो यूनियन यानी राजनीतिक और अन्य संगठनों के कार्य में क्या कुछ अंतर है? नहीं, देखो, ये लोकतंत्र है, संविधान के हिसाब से सबको अपने अपने जीने का तरीका और जीने अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन मैं और संगठनों के पर टिप्पणी ना करते हुए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यह संदेश देना चाहूंगा कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जो 1986-87 के बीच में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने गठन किया था, जो हमेशा जब जब किसान मजदूरों की आवाज और जनता के अधिकारों को दबाया जाएगा, तब तब भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक किसान मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। जी, इतने संगठन भारत देश में कार्य कर रहे हैं। भारत देश तो क्या, लेकिन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसान परेशान है। ना तो उसे डाई मिल रहा है, ना उसे यूरिया मिल पा रहा है। यूरिया मिल भी रहा है तो उसके साथ अन्य चीज उसे खरीदनी पड़ रही है, अन्य चीज चेपी जा रही है। आखिर क्यों यूनियन किसान के लिए जब आवाज उठाता है तो इस प्रकार की आवाज क्यों नहीं उठा पा रहा है? ऐसा है, इसमें क्या है कि आजकल जो किसान मजदूरों को जो नए नए संगठन बने हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, किसान मजदूरों को और आने वाली युवा पीढ़ियों को गुमराह कर रहे हैं कि सब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, हमने ये किसान यूनियन का गठन कर लिया, जात बिरादरी पे, फलाने पे, ढिकाने पे जन कितने संगठन बन गए हैं। लेकिन वो क्या है, उसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, या पीड़ित हैं, या शोषित हैं, या युवा हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। वो जो है उनके भड़कावे में आके वो गुमराह हो रहे हैं और वो अपस्वार्थी लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। इसका मतलब ये युवाओं का फ्यूचर खराब हो जाएगा यूनियन में जाने से? नहीं, युवाओं का फ्यूचर नहीं, युवा तो जितने भी युवा हैं, अरे जवान हैं, जितने भी हमारे सिक्योरिटी लगी हुई है, पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे युवा लगे हुए हैं, हमारे वो मिलिट्री में लगे हुए हैं, पुलिस वाले हैं, सब ये युवा हैं, ये पुलिस वाले हैं, जवान हैं, ये सब किसानों के तो बेटे हैं। उनका फ्यूचर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उनको ये गुमराह करा जा रहा है कि भाई उस किसान यूनियन में नहीं, हमारे किसान यूनियन में आ जाइए, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि इनकी किसान यूनियन खाली जिले में भी नहीं है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के अपनी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। इसका मतलब यह है जितनी भी यूनियन बन रही है उनके पास 40-50-50 60-60 लोग हैं, उससे ऊपर नहीं है। जी, 40-50 क्या, उनके आप पास में जाइए, आप उनसे पूछिए कि आपकी कार्यकारिणी कहां तक है। उनके पास कार्यकारिणी, उन्होंने कार्यकारिणी तो बना रखी है राष्ट्र की, और राष्ट्र उन्हें पता है कि राष्ट्र की कार्यकारिणी उनके पास आप जाइए, उनके घर के आसपास ही राष्ट्र की और प्रदेश की कार्यकारिणी उनके मोहल्ले में मिल जाएगी आपको। जी। और जबकि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की अमानत है, ये हिंदुस्तान तो छोड़ो पूरे 14 देशों में विख्यात है। ये इतिहास गवाह है कि जब जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के बैनर तले अपनी किसान मजदूरों की आवाज को गांव से लेकर प्रदेशों की सरकार तक और खेतों से लेकर संसद तक उठाने का काम किया था, तो शासन प्रशासन तो क्या, सरकारें भी हिल जाया करती है। इतिहास गवाह है। देखने के लिए मिल रहा है कितनी यूनियन आए दिन बन रही हैं और एक दूसरे संगठन यानी लोग वही हैं संगठनों में कार्य करने वाले, कभी इस संगठन में चले जाते हैं, कभी उसमें चले जाते हैं, कभी उसमें चले, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें कहीं मलाई भी मिलती है क्या खाने के लिए? नहीं, मलाई नहीं भाई। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी न जात बिरादरी को माना है, न ऊंच नीच को माना है। उन्होंने तो हमेशा किसान मजदूरों की आवाज को बुलंद कराने का काम किया पूरे संपूर्ण जीवन। लेकिन अब क्या है कि थोड़े दिन कोई आदमी किसान यूनियन में काम कर लेता है, सोचता है कि मैं तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा,
इसमें क्या है, पद, मतलब काम तो करेगा कम, पद चाहिए। अब पद के चक्कर में आप युवाओं का या किसान मजदूरों का अगर गुमराह करके उन्हें शोषण करोगे उनका, तो कब तक चलेगा? ये आज नहीं तो कल जनता जान जाएगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आज के समय में कोई भी व्यक्ति इतना अनजान नहीं है, हर व्यक्ति जान जाता है, उसे आभास हो जाता है कि कहां मुझे रहना है, कहां मुझे कार्य करना है, कहां जनता को उसके अधिकार मिल सकते हैं, क्योंकि ये नए नए संगठन पैदा होते हैं और व्यक्ति को गुमराह किया जाता है। हमने भी देखा है कि लोग आज यहां, कल वहां, परसों वहां, तीसरे दिन वहां, 14 5वें वो जगह बदल रहे हैं और लोग वही है, कहीं से 20 लोग तोड़ के इधर आ जाते हैं, कहीं से 10 लोग तोड़ के उधर जा रहे हैं। उनका भी कहीं कोई वजूद नहीं रहता है, उनका कहीं कोई मान सम्मान भी नहीं होता है कि आज वो जा रहे हैं तो कल दूसरी जगह जाएंगे। संगठन वही होता है जहां आप टिके रहेंगे, अपनी बात को मनवाने वाला चाहिए, बात मानी जाती है, आपके जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच के होने चाहिए, जनता के हक के होने चाहिए, वो हमेशा उनको माना जाता है, अधिकारी भी उनको मानते हैं और नाजायज जो मांगे होती हैं कभी उनको नहीं माना जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे थे एएमबी लाइव न्यूज, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी हरीश शर्मा जी के साथ। नौजवान साथियों, आज जहांगीरपुर में पंचायत हो रही है और गठन को लेकर पंचायत हो रही है। इसमें 2 जिलों के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और ये बड़े हर्ष का माहौल है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन, ये वही संगठन है जो सन 86 और 87 के दौरान बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने बनाया था। ये नया संगठन नहीं है, ये वही संगठन है। ये संगठन चलता 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 2020 के आंदोलन पर आके टिकता। उस समय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के शिष्यों में और बेटों में बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान जो संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने बनाया था, वो नाम आपको मिला। और जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र थे, उनका संगठन नया था जिस पर उन्होंने लिखा भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत, वो बाबा टिकैत का नाम नहीं लिखते। तो सर्वप्रथम मेरी आपसे विनती ये है कि ये संगठन ये 2022 में नहीं बना, ये 86 और 87 में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने बनाया था, वही संगठन है। हम नए संगठन में नहीं जी रहे, ये पुराना संगठन है हमारा, हम उसी संगठन में चल रहे हैं। आज भी लोग हमारे संगठन को सरकारी संगठन कह के पुकारते हैं कि सरकारी संगठन है, लेकिन आपने देख लिया मुजफ्फरनगर के अंदर, अभी मुजफ्फरनगर के अंदर पूरा मुजफ्फरनगर जाम कर दिया गया। आपने वीडियो के मार्फत देखा होगा, मांगेराम त्यागी जी और दिगंबर जी दोनों के बीच पुलिस की कितनी जबरदस्त बहस हुई, कितनी बड़ी बढ़त हुई। और उसके बाद में आपके संगठन के नाम मुकदमे भी लिखे गए। क्या अगर आप सरकारी संगठन के होते तो क्या मुकदमे लिखे जाते? नहीं लिखे जाते। नहीं, मुझे बताओ दूसरे संगठन पर किस पर मुकदमा लिखा गया? तो सरकारी संगठन कौन हुआ? संगठन की किसी भी सरकार से कोई सेटिंग नहीं है, ना पहले थी ना आज है। सीधी बात यह है कि इस संगठन में आज जो कुछ लोग पुराने वो तो सारी बात जानते हैं, जो लोग नए हैं वो एक बात जरूर जान लें, इस संगठन में आप आइए। आप अगर इस उद्देश्य से आ रहे हो कि केवल हम टोपी पहन के और इनसे काम कराकर वापस हो जाएंगे, ये आपका मुगालता। इस संगठन में तो आप इस उद्देश्य से आओ कि हाँ, हमें स्वयं का भला नहीं करना है, हमें तो गरीब मजदूर मजलूमों की आवाज बनना है। इसलिए टोपी पहननी है कि हमें दूसरे का भला करना, दूसरे के कार्य कराने हैं। अगर हमने ये सोचा कि हम स्वयं अपने कार्य के लिए आए हैं, तो संगठन में आप बिल्कुल नहीं चलने वाले। 10-20 दिन में आपको पता लग जाएगा, आप घर बैठ जाओगे।
संगठन को चलाने के लिए मन में तेजस्वी ओज होना बहुत जरूरी है। मुझे आज 20 वर्ष इस संगठन में काम करते हो गए और मैं बहुत छोटा था, 20 वर्ष पहले तो मैं बच्चा था। मेरे पिताजी ने मांगेराम त्यागी जी को देख के पहली बार में उनका चेहरा देख के ये कह दिया कि आज से मेरा पुत्र ये तुम्हारे साथ रहेगा। आप शायद जानते हो मेरे पिताजी आचार्य कलकदेव वाले जो आर्य समाज के राष्ट्रीय उपदेशक थे, जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्रा जीते, 3 बार राष्ट्रपति से पुरस्कृत रहे और आर्य समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान था। 86 ग्रंथों की रचना की। उन्होंने त्यागी जी के चेहरे को देख के मुझे लोग के जिस कार्य में मैं चल रहा था, मैं भी आर्य समाज के पद पे चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक किसान आज की डेट में बहुत पिछड़ा रहा है, इसलिए किसानों की सेवा करनी है। मैं तब से इस संगठन में काम कर रहा हूँ, कर्मन धन से, दिन देखता ना रात देखता। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप आधी रात, दिन में नहीं, मैंने रात के 12 बजे थाने का भी आंदोलन किया है, धरने दिए हैं। पिछली साल बुलंदशहर कोतवाली पर रात के 12 बजे धरना दिया था। वो मैं काम हमेशा करूंगा।